सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, यहाँ पर मैं अब आपको लाइव दिखाऊंगा कि आप बिना किसी एटीएम कार्ड के सिर्फ आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की हेल्प से आप फ़ोन पे को कैसे चलाएंगे और आप यहाँ पर कैसे बनाएंगे। तो अगर गाइस आप सीखना चाहते हैं कि आप सिर्फ इंडिया पोस्ट बैंक की हेल्प से आप फ़ोन पे को कैसे बनाएंगे और आप यहाँ पर कैसे चलाएंगे, तो अब गाइस आप सिंपली क्या करिए, जस्ट आप केवल आप इस वीडियो के साथ बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। तो अब यहाँ पे अगर आपका जो एज है वो यहाँ पे 18 साल नहीं है, तो सिंपली गाइस आपको क्या करना है, आपको अपनी इंडिया पोस्ट बैंक में खाता खुलवा लेना है। तो अब चलिए जहाँ से अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप यहाँ पे सिर्फ इंडिया पोस्ट बैंक की हेल्प से आप फ़ोन पे को कैसे चलाएंगे। तो अब गाइस आपको सिंपली क्या करना है, चलिए जहाँ से मैं आपको शुरू से बताना स्टार्ट करता हूँ। तो अब गाइस आप सिंपली क्या करेंगे, अगर फ़ोन पे एप्लीकेशन आपके फ़ोन में पहले से है तो सिंपली आप इसको ओपन कर लेंगे और सिंपली आप यहाँ इस फ़ोन पे के इस प्रोफाइल आइकन पर आपको क्लिक कर देना है। अब आप फ़ोन पे के प्रोफाइल आइकन पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो अब सिंपली आप यहाँ मैनेज पेमेंट पर आपको क्लिक कर देना है। मैनेज पेमेंट पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो अब सिंपली आप यहाँ नीचे आएंगे। अब सिंपली आप यूपीआई बैंक अकाउंट पर आपको क्लिक कर देना है। यूपीआई बैंक अकाउंट पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो बैंक यहाँ पे ऐड होगा वो बैंक यहाँ पे आ जाएगा। तो सिंपली आप यहाँ पर क्या करेंगे, इस बैंक को रिमूव कर देंगे। तो सिंपली आप यहाँ इस बैंक पे क्लिक करेंगे और सिंपली आप यहाँ पर इस पेज को थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए आप यहाँ नीचे लेकर के जाएंगे। अब सिंपली आप यहाँ अनलिंक बैंक अकाउंट पर आपको क्लिक कर देना है। अब दोबारा आप यहाँ अनलिंक पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए जो बैंक होगा वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो अब सिंपली आप यहाँ होम पे क्लिक करके आप यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे। आप यहाँ पे एग्जिट आप जैसे हो जाते हैं तो फ्रेंड अब आपको सिंपली क्या करना है, आपके फ़ोन में जो फ़ोन पे है तो सिंपली आप इस एप्लीकेशन पर आप यहाँ प्रेस करके रखेंगे 2-3 सेकंड के लिए। अब सिंपली आपको इस ऐप अपने फ़ोन से अनइंस्टॉल कर देना है। अब यहाँ पर आप इस ऐप को जैसे इंस्टॉल कर देते हैं तो अब सिंपली आपको आगे क्या करना है वो चलिए गाइस जहाँ से मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। तो अब यहाँ पर आप आगे सिंपली क्या करेंगे, अब आप यहाँ सब्सक्राइब पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप इस बेल आइकन पे क्लिक करके आप यहाँ ऑल पे क्लिक कर देंगे और सिंपली गाइस आप यहाँ पर इस वीडियो को आप यहाँ लाइक कर देंगे। और अब गाइस आप यहाँ कमेंट पे क्लिक करेंगे और आप यहाँ से कमेंट करेंगे कि ये आपके बैंक में जो यूपीआई पिन है वो यहाँ पे सेट हुआ कि नहीं हुआ। अब सिंपली गाइस आप यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली आप यहाँ पर इस वीडियो के यहाँ टाइटल पे क्लिक करेंगे। वीडियो के टाइटल पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको फ़ोन पे ऐप का लिंक मिल जाएगा। तो अब गाइस आप सिंपली इस लिंक पर क्लिक कर देंगे। अब आप यहाँ से क्रोम ब्राउज़र को आप यहाँ चूज कर लेंगे। अब सिंपली आप यहाँ नीचे गूगल प्ले पे क्लिक कर देंगे। अब ये आपको प्ले स्टोर पे पहुँचा देगा। तो सिंपली गाइस आप इंस्टॉल पे क्लिक करके इस फ़ोन पे को इंस्टॉल कर लेंगे। एप्लीकेशन यहाँ पर देखिए डाउनलोड हो रहा है। अब सिंपली आप यहाँ ओपन पे क्लिक करके इसको ओपन कर लेंगे। यहाँ पर आपके सामने फ़ोन पे का जो लॉगिन पेज होगा वो यहाँ से ओपन हो जाएगा। तो अब यहाँ पे गाइस आपको सिंपली करना क्या है, अभी आप यहाँ पे जो बैंक ऐड करेंगे तो आपके उस बैंक से आपका जो नंबर लिंक है उस नंबर को आप यहाँ फिलअप कर देंगे और सिंपली आप यहाँ नीचे प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ से अगर आपको पासवर्ड पता है तो उसको आप यहाँ से फिलअप करेंगे। अगर आप यहाँ भूल गए हैं तो सिंपली आप नीचे फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे और आप यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन आप यहाँ चूज करेंगे वेरीफाई विद OTP। आपके नंबर पर OTP आएगा, OTP ऑटोमेटिक यहाँ से फिल होकर के वेरीफाई हो जाएगा। अब यहाँ परमिशन आएगा तो आप यहाँ अलाउ कर देंगे। अब आप यहाँ क्रॉस मार्क पे क्लिक करके आप इसको कट कर देंगे। अब यहाँ दोबारा परमिशन आएगा तो आप यहाँ अलाउ कर देंगे। अब यहाँ पर आपके सामने फ़ोन पे का जो होम पेज है वो यहाँ से ओपन हो चुका है। तो अब गाइस आप सिंपली क्या करेंगे, आपको यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ से बैंक ऐड करना है। तो अब गाइस आप सिंपली इस प्रोफाइल आइकन पे आपको क्लिक कर देना है। प्रोफाइल आइकन पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो अब सिंपली आप यहाँ मैनेज पेमेंट पर आपको क्लिक कर देना है। मैनेज पेमेंट पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो अब आप यहाँ दोबारा इस यूपीआई बैंक अकाउंट पर आपको क्लिक कर देना है। यूपीआई बैंक अकाउंट पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो अभी यहाँ से आप जो बैंक ऐड करना चाहते हैं तो अपने उस बैंक को अपने सर्च करके चूज कर लेंगे। तो फाइनली जहाँ से मेरा जो बैंक है वो यहाँ पे इंडिया पोस्ट बैंक है। तो फाइनली जहाँ से मैंने इंडिया पोस्ट बैंक को चूज कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आपको जो बैंक हो वो यहाँ पे ऐड हो रहा है। सो अब गाइस इस तरीके से आपका जो बैंक होगा वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो अब गाइस आप सिंपली क्या करेंगे, वो आप इस क्रॉस मार्क पे क्लिक करके आप यहाँ से कट कर देंगे। अब यहाँ से आप जो बैंक ऐड किए हैं तो वो बैंक यहाँ पे शो होगा। तो सिंपली आप यहाँ इस बैंक पे क्लिक करेंगे। अब जैसे आप यहाँ बैंक को चूज करेंगे तो अब गाइस यहाँ पर आपके सामने बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा। तो अब यहाँ पर आपको देखिए ऑप्शन पे होगा यूपीआई पिन का। तो इसी के सामने देखिए आपको ऑप्शन यहाँ पे होगा रीसेट का या फिर आपको ऑप्शन देगा सेट यूपीआई पिन का। तो अब गाइस आप सिंपली सेट यूपीआई पिन या फिर आप यहाँ इस रीसेट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है।
अब यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो अब देखिए फाइनली आपके सामने जो पेमेंट सेट करने का पेज है वो यहाँ से ओपन हो चुका है। तो अब गाइस आपको सिंपली क्या करना है, आपको जो एटीएम कार्ड है तो आपके एटीएम कार्ड का जो आखिरी का 6 अंक है इसको आप यहाँ से फिलअप कर देंगे और सिंपली आप यहाँ नीचे आपके एटीएम कार्ड जो एक्सपायरी डेट होगा उसको आप यहाँ से फिलअप कर देंगे और सिंपली आप यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। बट गाइस यहाँ पर जो मेन प्रॉब्लम है वो यहाँ पर यही आ जाती है सभी यूजर के साथ, क्योंकि उनको नहीं पता होता है कि उनका जो एटीएम कार्ड का डिटेल उनको कैसे पता चलेगा। तो अब चलिए यहाँ पर मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि आपके इंडिया पोस्ट बैंक का जो एटीएम कार्ड का डिटेल है उसको आप यहाँ पे कैसे निकालेंगे, कैसे पता करेंगे। तो सिंपली आप यहाँ पर क्या करेंगे, अभी आप यहाँ होम पे क्लिक करके इस फ़ोन पे से एग्जिट हो जाएंगे। अब यहाँ पे एग्जिट आप जैसे हो जाते हैं तो अब सिंपली आप यहाँ क्या करेंगे, अब आप यहाँ प्ले स्टोर को ओपन कर लेंगे और सिंपली आप यहाँ सर्च पे क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ ऊपर सर्च पे क्लिक करेंगे तो अब आप यहाँ सर्च करेंगे IPPB। तो अब यहाँ पर आपके सामने एप्लीकेशन आ जाएगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में आप यहाँ इंस्टॉल कर लेंगे और सिंपली आप यहाँ ओपन पे क्लिक करके इसको ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए जब मैं इस एप्लीकेशन को यहाँ पर ओपन किया तो मुझसे एमपिन मांग रहा है। बट गाइस अगर आप इसको ओपन करेंगे तो आपसे यहाँ पर एमपिन नहीं मांगेगा, क्योंकि आपको सबसे पहले इसमें अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो इसमें आप यहाँ से अकाउंट बना लेंगे और सिंपली आपको जो एमपिन होगा उसको आप यहाँ से फिलअप करके लॉगिन कर लेंगे। अब यहाँ से मैं एमपिन एंटर किया तो मेरा जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। तो अब गाइस आप सिंपली क्या करेंगे, आप सिंपली ऐसा पेज ओपन हो जाएगा लॉगिन होने के बाद से। तो सिंपली आप यहाँ पर इस पेज को स्क्रॉल करते हुए आप यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे। आप यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन होगा माई सर्विसेज का और यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन होगा रुपए डेबिट कार्ड का। तो सिंपली गाइस आप यहाँ रुपए डेबिट कार्ड पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके एटीएम कार्ड का जो डिटेल होगा वो यहाँ से आ जाएगा। बट गाइस वहाँ पर आपको आखिरी का 6 अंक फिलअप करना था, अभी यहाँ पे आखिरी का केवल 4 ही अंक शो हो रहा है। तो सिंपली गाइस आप यहाँ व्यू कार्ड डिटेल पे आपको क्लिक कर देना है। अब सिंपली आपको जो एमपिन है उसको आप यहाँ से फिलअप कर देंगे और सिंपली आप यहाँ कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे। सो अब गाइस यहाँ पर देखिए आपके सामने इस एटीएम कार्ड जो पूरा डिटेल होगा वो यहाँ से आ जाएगा। तो अभी जब सिंपली क्या करना है, यहाँ पे जो आखिरी का 6 अंक है इसको आप कहीं नोट कर लेंगे और यहाँ पे जो एक्सपायर डेट है इसको भी आप यहाँ पे कहीं नोट कर लेंगे। आप अभी इन्हीं दोनों डिटेल को वहाँ फिलअप करके यूपीआई पिन आप यहाँ सेट कर सकते हैं। तो फाइनली गाइस अब चलिए मैं इन दोनों डिटेल को वहाँ से फिलअप करके यूपीआई पिन आपको सेट करके दिखाता हूँ। तो अब गाइस यहाँ से मैं फ़ोन पे को यहाँ से ओपन कर लिया हूँ। अब गाइस यहाँ से मेरा जो डिटेल है उसको यहाँ से मैं फिलअप कर देता हूँ और सिंपली मैं यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। अब आप यहाँ अलाउ पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपके बैंक से आपका जो नंबर लिंक रहेगा उस पर OTP आएगा, OTP ऑटोमेटिक यहाँ से फिल होकर के वेरीफाई हो जाएगा। अब सिंपली आप यहाँ राइट मार्क पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो अब गाइस यहाँ पर आपके सामने जो पे सेट करने का ऑप्शन होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो अब यहाँ से अपना जो भी पसंदीदा आप यहाँ पे सेट करना चाहते हैं उसको आप यहाँ से फिलअप कर देंगे और सिंपली आप यहाँ राइट मार्क पे क्लिक कर देंगे। अभी आप यहाँ पे जो भी पिन आप यहाँ फिलअप किए हैं आप सेम टू सेम आप इसको दोबारा फिलअप करेंगे ताकि ये कंफर्म हो जाए। आप यहाँ राइट मार्क पे क्लिक कर देंगे। देखिए जो यूपीआई पिन है वो यहाँ पे सेट हो रहा है। यूपीआई पिन इस सेट है, यूपीआई पिन सक्सेसफुली सेट। तो अब गाइस यहाँ से आपका जो यूपीआई पिन है वो यहाँ पे सेट हो चुका है इस बैंक में। तो अब गाइस यहाँ से मैं बैक आ जाता हूँ और फाइनली गाइस यहाँ से मैं आपको अपने बैंक का जो बैलेंस है वो आपको चेक करके दिखा देता हूँ। तो अभी गाइस यहाँ से मैं बैक होकर के फ़ोन पे के होम पेज में आ गया हूँ। अब गाइस यहाँ से मैं चेक बैलेंस पे क्लिक कर देता हूँ और अभी यहाँ से मैं जो बैंक ऐड किया हूँ उस बैंक को यहाँ पे चूज कर लेता हूँ और अभी यहाँ से मैं जो यूपीआई पिन यहाँ पे सेट किया हूँ अपने उसको यहाँ से मैं फिलअप कर देता हूँ और सिंपली मैं इस राइट मार्क पे क्लिक कर देता हूँ। देखिए जो बैंक बैलेंस है वो यहाँ से मेरा चेक हो रहा है। सो अब गाइस आपने लाइव देखा कि मेरे खाते में जो भी बैलेंस है वो यहाँ से मुझे चेक करके बता दिया कि आपके खाते में कितना बैलेंस है। तो बस गाइस यही कंप्लीट तरीका होता है कि आप फ़ोन पे को इंडिया पोस्ट बैंक की हेल्प से आप कैसे चलाएंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स में। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है या फिर कोई भी क्वेश्चन है तो जस्ट आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं।